आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा संसार और उसमें जितनी चीजें हैं उनकी रचना करी। परमेश्वर ने उजियाला बनाया और पानी बनाया। परमेश्वर ने सूखी भूमि और सब तरह के पेड़ पौधों को बनाया। परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। और परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को और मछलियों को और सब प्रकार के जानवरों को बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में नर और नारी करके बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नाक में जीवन का सांस फूंका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। उस मनुष्य का नाम आदम हुआ। परमेश्वर ने उस मनुष्य को ले जाकर एक बाग में रखा ताकि मनुष्य उस बाग में रहे और उसकी देखभाल करे। और परमेश्वर ने उस बाग में कई तरह के पेड़ों को लगाया, ऐसे पेड़ जो स्वादिष्ट फल उत्पन्न किया करते थे। और साथ ही उसने बाग के बीचों बीच 2 पेड़ों को लगाया। एक पेड़ जो जीवन का फल देता था, यदि मनुष्य उसका फल खाता तो सदा जीवित रहता। और दूसरा पेड़ जो भले और बुरे का ज्ञान का फल देता था। और परमेश्वर ने मनुष्य को एक चेतावनी दी और कहा कि तू इस बाग के सभी फलों को खा सकता है, लेकिन वो पेड़ जो भले और बुरे का ज्ञान का फल देता है, उस पेड़ का फल ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली निकालकर उसने स्त्री की रचना करी। और परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास ले गया। और जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो कहा, अरे ये तो मेरे जैसी मांस और हड्डी है, ये नारी कहलाएगी। आदम और उसकी पत्नी बिना कपड़ों के रहते थे, लेकिन लजाते ना थे। तब परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ और आकाश के पक्षियों पर, समुद्र की मछलियों पर और सब प्रकार के जानवरों और इस पूरे संसार पर राज करो। तब परमेश्वर ने संसार को और उसमें जितनी चीजें थी जिनकी उसने रचना करी थी देखा और कहा, बहुत अच्छा है। इस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन में संसार की रचना का कार्य समाप्त किया और अगले दिन यानी 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, आराम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने अपने सारे रचना कार्य से विश्राम किया था। ये कहानी परमेश्वर के वचन से है।